बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। अब तक की एक और वीडियो में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है उमर। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग वर्डप्रेस के जिस प्लगइन के बारे में देखने जा रहे हैं व्हिच इज कॉल्ड रैंक मैप। अगर आप अपनी वेबसाइट की एसईओ बेहतर करना चाहते हैं, आप अपनी एसईओ को सर्च रिजल्ट में टॉप पे लेके आना चाहते हैं और आप कंफ्यूज है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि आप अपनी वेबसाइट की ऑन पेज एसईओ किस तरह से करें। अगर आप अपना ब्लॉग रन करते हैं और आप अपने ब्लॉग को टॉप पर लेके आना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका ब्लॉग पोस्ट जो है वो गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक करे, तो उसके लिए ये है कि आपको कुछ क्राइटेरिया होता है, कुछ ऑन पेज एसईओ सेटिंग होती हैं जिनको आपको करना होता है और जिसके साथ सर्च इंजन को आपकी वेबसाइट को रीड करने में बहुत ही ज्यादा मदद मिलती है। तो इस चीज को हम कहते हैं ऑन पेज एसईओ। और उसके लिए आप अगर वर्डप्रेस वेबसाइट यूज कर रहे हैं तो आपने आज तक जरूर रैंक मैथ के बारे में सुना होगा कि रैंक मैथ क्या है और आप इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं। रैंक मैथ का बेसिकली जो है वो एक फ्री वर्जन इस टाइम अवेलेबल है और उसके अंदर बहुत सारे प्रीमियम फीचर और रिच फीचर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिए गए हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग रैंक मैथ के प्रो वर्जन को इसके फ्री वर्जन के साथ इंबेड करेंगे और उसके फ्री वर्जन के साथ प्रो वर्जन को यूज करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रो वर्जन में हमें कौन से फीचर्स मिलते हैं और फ्री वर्जन में हमें वो फीचर्स क्यों नहीं मिलते। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आप इनकी वेबसाइट के ऊपर विजिट करेंगे, आपको बहुत सारे यहाँ पर जो है वो डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ से आगे इजीली इन सबको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से सिंपली क्लिक करूंगा प्राइसिंग के ऊपर। मैं इनके यहाँ पे पैकेजेस के देखूंगा कि हमारे पास यहाँ पे पैकेजिंग जो है वो किस तरह से मिल रही है। इनका जो एक प्लान है वो विच इज कॉल्ड एजेंसी प्लान, उसके बाद बिजनेस है और उसके बाद प्रो है। पर मंथ इनकी प्राइसिंग जो है वो यहाँ पे आपको नजर आ रही है। आप यहाँ पे इनकी प्राइसिंग को भी देख सकते हैं और यहाँ पर आप अगर इस पेज के अंदर नीचे से थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको कंपेयर फ्री एंड प्रीमियम वर्जन का आपको यहाँ पे कंपैरिजन इजीली देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको गूगल एनालिटिक्स 4 की इंटीग्रेशन जो है वो फ्री वर्जन के अंदर नहीं मिल रही। कीवर्ड ट्रैकर जो है वो आपको फ्री वर्जन के अंदर नहीं मिल रहा। उसके बाद जो है वो आपको ट्रैक कीवर्ड जो है वो नहीं मिल रहे। आपको फ्री एआई कंटेंट ट्रायल क्रेडिट जो है वो आपको नहीं मिल रहे। उसके बाद आपको गूगल इंडेक्सिंग के अंदर आपको यहाँ पे थोड़ा सा लिमिटेशन उन्होंने दी हुई है। उसके बाद एडवांस स्कीमाज आप इसके अंदर जनरेट नहीं कर सकते। ईमेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट आप नहीं यहाँ पे जनरेट कर सकते। और यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे कि जो हमें फ्री वर्जन के अंदर नहीं मिल रहे। अगर हम इस प्लगइन को दूसरे प्लगइन के साथ कंपेयर करें तो इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स जो है वो हमें फ्री मिल जाते हैं, जो कि दूसरे प्लगइन्स के अंदर पेड है, वो भी पेड है। अगर हम खुद सिंपली इसी प्लगइन की बात करें तो इस प्लगइन के अंदर जो प्रीमियम फीचर्स हैं वो ब्लॉग के फीचर्स हैं जो कि हमें फ्री वर्जन के अंदर नहीं मिलते। तो अब हम चलते हैं और अपनी वेबसाइट पे देखते हैं कि हम इस तरह से इसके फ्री वर्जन को इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद हम उसको प्रो के अंदर किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास फ्रेश वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल है। लास्ट टाइम हमने इसके ऊपर जो थीम है वो इंस्टॉल करना सीखी, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपली जो जाऊंगा अपने प्लगइन के अंदर, मैं यहाँ पे प्लगइन के ऊपर क्लिक करूंगा। प्लगइन के अंदर मैं यहाँ से जाऊंगा ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर और यहाँ से मैं सिंपली सर्च करूंगा रैंक मैथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास रैंक मैथ की जो फ्री वर्जन है उसके भी 3 मिलियन प्लस जो है वो इसके डाउनलोड और इंस्टॉलेशन, एक्टिव इंस्टॉलेशन जो है वो हमें देखने को मिल रही है। क्योंकि इसके साथ जो कंपेयर कर रहा है वो इसके बाद जो है वो योस्ट है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में योस्ट एसईओ के बारे में भी देखेंगे। मैं यहाँ से सिंपली इसको यहाँ पे इंस्टॉल करूंगा। हमारा प्लगइन जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। मैं उसके बाद सिंपली यहाँ पे इसको एक्टिवेट करूंगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो दोनों प्लगइन जो थे वो इंस्टॉल हो चुके हैं। मैंने यहाँ पे रैंक मैथ को इंस्टॉल कर लिया और उसके साथ मैंने रैंक मैथ एसईओ प्रो का जो आपको डाउनलोड लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इजीली वहां से उसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं अब इस प्लगइन को थोड़ा सेटअप करते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट के अंदर इसको किस तरह से सेटअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आएंगे, आपको यहाँ पे नजर आएगा जी रैंक मैथ एसईओ। मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो है इसको जो डैशबोर्ड है वो हमारे पास आ चुका है। इसके अंदर हमने कौन कौन से मॉड्यूल्स जो हैं वो एक्टिव करने हैं। तो उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे 404 मॉनिटर हमें यहाँ पे मिल जाता है। उसके अंदर हमें अगर ACF हम यूज कर रहे हैं, एडवांस कस्टम फीड हम यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे जो है स्पेसिफिक मॉड्यूल जो है वो मिल जाता है। EMP मॉड्यूल हमें मिल जाता है, एनालिटिक्स मिल जाता है, इंस्टेंट इंडेक्सिंग हमें यहाँ पे मिल जाती है, इमेज एसईओ मिल जाता है, बडी प्रेस के लिए है, बीबी प्रेस के लिए भी है यहाँ पे आपके पास। अगर आप लोकल एसईओ जनरेट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आपको मदद मिल जाएगी। साइट मैप आप इसके साथ जनरेट कर सकते हैं। एसईओ फंक्शनैलिटी जो है वो अपनी वेबसाइट के अंदर आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जाऊंगा सेटअप विजार्ड के ऊपर। मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ से हमसे ये पूछ रहा है कि हमें कौन सा मूड रखना है, हमने इजी रखना है, एडवांस रखना है या कस्टम रखना है।
तो मैं यहाँ से सिंपली एडवांस के ऊपर चलूंगा, मैं यहाँ से इसको स्टार्ट विजिट कर दूंगा। तो अब ये क्या होगा कि ये हमारी वेबसाइट को जो है वो ऑप्टिमाइज करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ आप अपनी वेबसाइट के रिलेटेड जो है वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो एंटर कर सकते हैं। मैं भी सिंपली यहाँ पे इसके साथ जो सिंपल फीचर्स है मैं उनको कनेक्ट करते हुए जा रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ से देखिए, आप यहाँ पे अपनी गूगल सर्विसेज जो है आप इसके साथ यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं, आप गूगल सर्च कंसोल को एडिट इंटीग्रेट कर सकते हैं, और काफ़ी सारे जो गूगल के सर्विसेज हैं वो आप यहाँ पे सिंपली इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूंगा। ठीक है, उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है कि हमें कौन कौन सी ये साइट मैप जनरेट कर रहा है हमारी वेबसाइट के लिए। अगर हमने कोई न्यू साइट मैप बनाना है तो वो हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। वीडियो के लिए अगर आपने साइट मैप बनाना है तो वो आप ये देखिए, ये इस तरह से आप अपने साइट मैप को जनरेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली इसकी डिफॉल्ट सेटिंग के साथ जा रहा हूँ। मैं यहाँ से इसको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन आ जाती है। हाँ जी, नॉन इंडेक्सिंग और एम्प्टी कैटेगरी जो हमारे पास आ रही है उसको उसके लिए नॉन इंडेक्सिंग लगा रहा है। मैं यहाँ से इसको सिंपली सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी साइट जो है वो इस टाइम रेडी हो चुकी है। तो अब हम चलते हैं इसके कुछ एडवांस फीचर्स के अंदर, और ये था इसका साइट विजिट कि आप इसको यूज करते हुए कितनी जल्दी और कितने इजी स्टेप्स को यूज करते हुए आप अपनी वेबसाइट को जो है वो ऑप्टिमाइज कर सकते हैं एसईओ के लिए। मैं इसके सेटअप एडवांस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपने अपनी वेबसाइट के लिए कोई रोल मैनेजर ऐड करना है तो वो आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। मैं इसको सिंपली यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू कर सकता हूँ। 404 मॉनिटर, 404 का एरर जो है वो होता है अनअवेलेबिलिटी के लिए, यानी कि आपने कोई अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई पेज क्रिएट किया, आपने कोई पोस्ट जनरेट की, जब आपने उसको डिलीट कर दिया और अगर कोई उसे लिंक के थ्रू उस पेज के ऊपर आता है तो वो उसको आगे 404 का पेज जो है वो दिखाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से उसको रीडायरेक्ट करवाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे स्पेसिफिक पेज के ऊपर आप उसको रीडायरेक्ट करवा सकते हैं, या आप उसको होम पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करवा दें। ठीक है, ये देखिए, ये आपको यहाँ पे रीडायरेक्शन की ऑप्शंस मिल जाती हैं। मैं सिंपली इसको यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे हमारा साइट मैप जो है वो मार्क बनाना स्टार्ट कर देगा। आइए हम यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट के लिए हम सपोज इसको सेटअप कर रहे हैं। उसके लिए स्कीमा जो है वो इसने हमारा आर्टिकल दिया है। उसके बाद स्कीमा, उसके बाद कुछ टाइप्स आ रही हैं। प्रोडक्ट स्कीमा भी हमारे पास इस टाइम अवेलेबल है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इस साइट के अंदर जो है वो वूकॉमर्स जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं वो अब यहाँ पे इनेबल हो चुके हैं। मैं आपको यहाँ पे रेकमेंड करूँगा कि आप इमेज एसईओ को इनेबल साथ में करें। ठीक है, उसके बाद जो है वो आप मॉनिटर इसको करते रहें। एएमपी आप इसको यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप इसको जो है वो वीडियो साइट मैप इसका इनेबल रखें। आप इसका जो है वो गूगल वेब स्टोरीज जो है वो आप इनेबल रखें। ठीक है, लोकल एसईओ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। रैंक मैप प्रो को आप रैंक मैप प्रो के साथ आप किस तरह से इम्बेड करके यूज़ कर सकते हैं, ये हमने आज के इस ट्यूटोरियल में देखा है। उसके बाद हमारे पास कंटेंट एआई है। अब हम देखते हैं कि हम इसके अंदर हमें कौन कौन से फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि हमें फ्री के अंदर देखने को नहीं मिलते लेकिन हमें प्रो के अंदर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इसके लिए आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप इसको लिंक कर देंगे तो उसके अंदर ये होगा कि आपको एआई के लिए ना कुछ क्रेडिट्स जो हैं वो आपको इजीली मिल जाएंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एनालिटिक्स है। अगर आपने गूगल एनालिटिक्स के साथ इसको कनेक्ट करना है तो वो आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। मैं ये देखिए यहाँ पे गूगल सर्विसेज के ऊपर क्लिक कर दूंगा। इतना बड़ा बड़ा ब्लिंक कर रहा है तो आपसे ये जो है वो आपका लिंक पूछेगा और वहां पे उसको रीडायरेक्ट करवा देगा। ठीक है, तो आप अपने यहाँ पे जीमेल अकाउंट लगा के इसको यहाँ पे जो है वो आप रीडायरेक्ट करवा सकते हैं गूगल एनालिटिक्स के ऊपर, ताकि एनालिटिक्स की जो सर्विसेज है वो आपके पास यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हमारे पास लिंक्स के लिए यहाँ पे काफ़ी सारी सेटिंग्स जो है वो देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद हमारे पास ब्रेड क्रम की जो सेटिंग है, इनेबल ब्रेड क्रम फंक्शनैलिटी, आप इसको इनेबल रखें क्योंकि ये आपको सर्च इंजन में जो है वो काफ़ी मदद देता है आपके कंटेंट को रैंक होने में। इमेजेस के लिए जो है आप यहाँ पे ऐड मिसिंग आर्ट एट्रीब्यूट, ये आपकी एसईओ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसको आप यहाँ पे रखें कि आपने कोई भी वीडियो अगर आपने कोई भी इमेज जो है वो अपलोड की है और आपने उसके अंदर ऑल टेक्स्ट जो है वो ऐड नहीं किया, अल्टरनेटिव टेक्स्ट उसको कहते हैं, वो अगर आपने ऐड नहीं किया तो वो उस फाइल नेम को जो है वो सोर्स बनाकर आगे जो है वो उसके ऊपर उसका ऑल टेक्स्ट जो है वो जनरेट कर देगा। ठीक है, ऐड मिसिंग टाइटल एट्रीब्यूट, ये आप इसको इनेबल कर सकते हैं। मिसिंग इमेज कैप्शन जो है वो आप इनके ऊपर जो है वो इनेबल कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे वेब मास्टर टूल्स है, जैसे कि हमारे पास गूगल सर्च कंसोल है। अगर आपने अपनी वेबसाइट को सर्च कंसोल के अंदर ऐड अप करना है तो वो आप यहाँ पे सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये आप उसके वेरिफिकेशन पेज के ऊपर लैंड कर देंगे। सेम एज इट इज हमारे पास बिंग है। आप जब गूगल सर्च कंसोल के अंदर अपनी वेबसाइट को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो साथ में आप बिंग को भी यूज करना ना भूलें,
क्योंकि हमारे पास काफ़ी जो अब ट्रैफ़िक है वो बिंग सर्च इंजन के थ्रू भी आ रही है। हमारे पास यहाँ पे गूगल सिर्फ़ सर्च इंजन नहीं है, ठीक है? बिंग की भी अच्छी ट्रैफ़िक जो है वो अब जनरेट होना स्टार्ट हो चुकी है। और आप यहाँ पे यैंडेक्स को आप ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि यैंडेक्स जो है वो आपकी इमेजेस के लिए जो है वो एसईओ बेहतर कर देता है, या आपकी वेबसाइट जो है वो इमेजेस के रैंक लिहाज से बहुत अच्छी रैंक कर जाती है। उसके बाद अगर आपने रोबोट टीएक्सटी को ऐड करना है तो वो आप यहाँ से सिंपली इसको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं वो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे हमारे पास ब्लॉग्स हैं। उसके बाद वो कॉमर्स के रिलेटेड आपको यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। .htxs फाइल अगर आपने एडिट करनी है तो वो आप यहाँ से सिंपली इजीली कर सकते हैं। कंटेंट एआई है, रीडायरेक्शन है, 404 मॉनिटर है और एनालिटिक्स है। ठीक है, ये तो थे हमारे कुछ फंक्शनैलिटी जिनको हम यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट के लिए और इसको अपनी वेबसाइट के साथ लिंक करने के लिए। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे टाइटल और मेटाज़ है कि हम वो लोग अपने टाइटल्स को किस तरह से जनरेट कर सकते हैं और मेटा डाटा को हम किस तरह से सेटअप कर सकते हैं। ठीक है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रोबोट मेटा के अंदर क्या चीज़ इंटीग्रेट होनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो है वो ग्लोबल मेटा है, जिसके अंदर हमारे पास मेटा फ़ील्ड्स हैं, मेटा डाटा है और हमारे पास टाइटल्स की हमारे पास कुछ सेटिंग्स हैं, वो देखने को मिल जाती हैं। अगर आपने अपनी ब्लॉग पोस्ट या किसी भी तरह की पोस्ट को जो है वो आपने इंडेक्स नहीं करवाना, तो वो आप सिंपली यहाँ पे इसको इंडेक्स और नॉन इंडेक्स के ऊपर कर सकते हैं। आप नो फॉलो में डाल सकते हैं। आप उसके उसके ऊपर किसी तरह की भी सेटिंग जो है वो अपना ब्रेड क्रम्ब के अंदर रहते हुए वो आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आपको लोकल एसईओ के रिलेटेड कुछ सेटिंग्स जो हैं वो मिल जाती हैं। एसईओ मेटा है, होम पेज है, ऑथर है, उसके बाद म्यूजिक पेज है। काफ़ी सारे ऐसे पेजेस हैं जो कि अगर आप इसका फ्री वर्जन पहले यूज़ करें तो आपको उसके अंदर जो है वो रिस्ट्रिक्टेड मिलेंगे। उसके अंदर आप किसी भी तरह की उसके अंदर कोई भी एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। लेकिन जो इसका जो प्रो वर्जन है, जब आप वो रैंक मैथ के साथ यूज़ करेंगे तो आप इसके फुल फीचर्स को जो है वो आप एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद आपने अगर पोस्ट के लिए अपने कुछ कस्टम डाटा ही बना के रखना है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। पेजेस के लिए अगर आप अपने स्कीमास जो है वो क्रिएट करने हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अटैचमेंट है, आपके पास फ्लोटिंग बटन्स हैं। प्रोडक्ट के लिए अगर आपने कुछ सेटिंग्स करनी है तो वो आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। साइट मैप के लिए ऊपर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास साइट मैप है। साइट मैप के अंदर यहाँ पे देखिए आपने यहाँ से अपनी साइट का जो है वो साइट मैप निकाल सकते हैं। उसके अंदर आपने किन-किन चीज़ों को इंक्लूड करना है वो आप कर सकते हैं, एक्सक्लूड करना है वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है वो इंस्टेंट इंडेक्सिंग है। आपके पास मल्टीपल जो है वो यूआरएल्स हैं जिनको आपने गूगल के अंदर या किसी भी सर्च इंजन के अंदर इंडेक्स करना था, तो आप उनको पहले क्या करते, फ्री वर्ज़न के अंदर आप उनको वन बाय वन करते। लेकिन यहाँ पे आपको जो है वो एक ऑप्शन मिल जाता है कि आप उन सारे यूआरएल्स को कॉपी करके एक ही बार में आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और आप जब आप इसको फिर सबमिट यूआरएल्स करेंगे तो आपके अंदर जितने भी वेब मास्टर टूल के अंदर आपने सर्च इंजन को इंटीग्रेट किया हुआ है उन सब के ऊपर जो है वो आपके यूआरएल जो है वो इंडेक्स हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास यहाँ पे मल्टीपल स्कीमा सेटिंग्स हैं। आप यहाँ पे स्कीमास जो है वो खुद से जनरेट कर सकते हैं, या यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो काफ़ी सारे स्कीमास यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिल जाते हैं। आप अगर उनको मॉडिफ़ाई करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे ईज़िली मॉडिफ़ाई उनको कर सकते हैं। ठीक है? फिर उसके बाद 404 का आपके पास यहाँ पे मॉनिटर पेज आ जाता है कि आपका 404 एरर जो है वो कहाँ पे डिस्प्ले हुआ है, कहाँ पे नहीं हुआ। रीडायरेक्शन की आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग्स मिल जाती हैं कि जिन जिन पेजेस के ऊपर या जो आपके पेजेस जो है वो डिलीट हो चुके हैं, तो उस पेजेस के ऊपर अगर कल आपके पास ट्रैफिक आती है या 2 दिन के बाद ट्रैफिक आती है, तो वो आपने ट्रैफिक कहाँ पे रीडायरेक्ट करवानी है, तो वो आप यहाँ पे ईज़िली उसकी सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे जो है वो एसईओ एनालाइज़र मिल जाता है कि जब आप अपनी वेबसाइट की जो है वो टोटल एसईओ कर लेते हैं, तो आप उसके बाद यहाँ पे जो है वो एनालाइज़ इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको जो अपनी वेबसाइट के अंदर जो फ्लॉज़ होते हैं, जो आपकी एरर्स होते हैं, उन सबको कैलकुलेट करके वो आपको यहाँ पे बता देता है। आप उसको इज़िली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपके पास कंपैटिटर एनालाइज़र है, जिसको आप यूज़ करते हुए अपने कंपैटिटर की साइट जो है वो भी ऑडिट कर सकते हैं कि आपका कंपैटिटर जो है वो अपनी साइट के अंदर कौन-कौन सी एसईओ टेक्निक यूज़ कर रहा है, जो आप नहीं कर रहे, या उसकी साइट का जो है वो एसईओ स्कोर क्या आ रहा है, तो वो भी आप यहाँ पे इज़िली कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास स्टेटस और कुछ टूल्स हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका लेटेस्ट वर्ज़न, करंट वर्ज़न, सिस्टम इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, वो आपको सारी की सारी जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है? तो ये तो था इस प्लगइन का छोटा-सा इंट्रोडक्शन, और साथ में आपको मिलेगा फ्री रैंक मैथ प्लगइन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।